डियर स्टूडेंट्स, के मैप बेसिक्स का डिटेल वाला वीडियो आप पहले देखिएगा, उसके बाद ये जो मैं सॉल्यूशंस डाल रहा हूँ उसको आप देखेंगे। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे 3 वेरिएबल के मैप के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस यूजिंग 3 वेरिएबल मैप्स। 4 क्वेश्चन है। पहला देखते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू समेशन ऑफ 0, 1, 5, 7 इन मीन टर्म एंट्रीज के लिए 3 वेरिएबल के मैप से इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। थ्री वेरिएबल मैप जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, वेरिएबल का नाम जैसा क्वेश्चन में मेंशन हो, हमें उसी को लेके बनाना है। समेशन ऑफ, कई बार यहाँ पे छोटा m दिया रहता है जो शो करता है कि आगे जो वैल्यूज है डेसिमल वैल्यू वो मीन टर्म्स के वैल्यूज है। और एक्स वाई जेड वेरिएबल में अगर यहाँ पे m नहीं भी दिया, समेशन या सिग्मा का साइन दिया है, तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म वाला क्वेश्चन है। हमको ये 3 वेरिएबल का मैप ऐसा बना लेना है। पहला वेरिएबल इधर रहेगा, फिर यहाँ पे आप एक लाइन खींचिए और वाई जेड नेक्स्ट वेरिएबल इधर रखिए। एक्स की 2 ही वैल्यू हो सकता है, 0 और 1, और वाई जेड 2 वेरिएबल है तो टोटल 4 वैल्यूज हो गए, 0, 0, 0, 1, फिर 1, 0 का नंबर आता है बाइनरी में बढ़ते जाए तो ये 0, 1 और ये 2 इधर रहेगा, 1, 1 उससे पहले लिखाएगा, सभी के मैप है। अब ये स्ट्रक्चर बन जाने के बाद आपको पता है इस सेल की वैल्यू क्या है, इधर से बाइनरी लाओगे 0, ऊपर का 0, 0, ओवरऑल 0 की बाइनरीज है। तो क्या यहाँ पे 0 डेसिमल वैल्यू दिया है? क्या इस सेल का डेसिमल वैल्यू 0 है, ठीक, और 0 यहाँ गिवन है मीन टर्म, तो उस जगह पे हमको 1 एंट्री करना है। फिर इस सेल की वैल्यू यहाँ से देखो, रो साइड से 0, ऊपर से 0, 1, ये बाइनरी है, इसका डेसिमल वैल्यू 1 होता है। तो इस सेल की डेसिमल वैल्यू 1 है और डेसिमल वैल्यू 1 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उस सेल पे हमें 1 एंट्री करनी है। यहाँ जो भी डेसिमल वैल्यू है, जिस सेल के करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू निकलता है वहां 1 ही एंट्री करना है, कोई और वैल्यू हमको नहीं लिखना है। अगला है 5, उसकी बाइनरी होती है 1, 0, 1, इधर से 1, ऊपर से 0, 1। दैट मीन्स ये वो सेल है जिसकी डेसिमल वैल्यू 5 होती है, और डेसिमल वैल्यू 5 हमको क्वेश्चन में दिया है, तो इस सेल में भी 1 एंट्री करिए। देन 7, 111, इधर से 1, ऊपर से 1, 1, ये बाइनरी का 111, डेसिमल में 7 होता है, इस सेल की डेसिमल वैल्यू 7 होती है, क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है। यहाँ फिर से क्या एंट्री करेंगे? 1। अब आपने इन मेन टर्म्स के लिए 1 की एंट्री कर दी मैप बना करके। अब अगला स्टेप होता है हमारा ग्रुप बनाना। ग्रुप बनता है 2 का, 4 का या 8 का। यहां देखिए इसके बगल में ये 1 है, पास पास, इसके लिए ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। ये दोनों के साथ 2 की ग्रुपिंग हो सकती है, लेकिन इसके लिए तो यही ऑप्शन है, तो ये 2 का ग्रुप बनाते हैं। अब इसको फिर से इसके साथ नहीं बनाएंगे क्योंकि ये एक ग्रुप में शामिल हो चुका है। इस 1 के लिए यही एक विकल्प है जिससे 2 की ग्रुपिंग हो सकती है, कनेक्टेड एडजेसेंट सेल यही है, तो ये 2 की ग्रुप और बनाएंगे। अब इसको और बनाना जरूरी नहीं है। 4 की ग्रुप, 4 यहाँ, ये 1 इधर होता तो 4 का ग्रुप बन जाता। एनीवे 2 के 2 ग्रुप बने। ग्रुप बनाने के बाद हम इनका एक्सप्रेशन लिखते हैं। ग्रुप के दोनों मेंबर के लिए एक्स की वैल्यू 0 है, दोनों के लिए सेम है, और वैल्यू 0 है इसलिए डेज। उसके बाद ग्रुप मेंबर को देखो 2 कॉलम में एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या दोनों कॉलम में कोई वैल्यू सेम है? पहली वैल्यू y की है और दूसरी वैल्यू z की है। y की वैल्यू दोनों के लिए, ग्रुप के दोनों मेंबर के लिए सेम है और 0 है तो ले लिया गया, और 0 है इसलिए डेज हुआ। z की वैल्यू 0, 1 हो रही है, एक के लिए 0 है और एक के लिए 1 है, बदल रहा है, उसको छोड़ दो, फिल्टर हो गया। वैसे इसके लिए देखिए दोनों के लिए x 1 है तो x, इन दोनों का, इस ग्रुप के दोनों मेंबर 2 कॉलम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पहला वैल्यू y 0, 1 हो रहा है, बदल रहा है, छोड़ दो। दोनों के लिए सेकंड वाला 1, 1 है, सेम है, किसकी वैल्यू है? z की है, और z 1 है इसलिए z डेज नहीं लगाएंगे, जब 0 रहता है तो डेज लगाते हैं। देयरफॉर ये जो 4 मीन टर्म्स बुलियन एक्सप्रेशन होता x y z में, वो हमारा 3 वेरिएबल के मैप से एक बार में फिल्टर होकर रिजल्ट निकल आया x डेज y डेज प्लस x z। आप इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में, ऑर्डर का मैटर नहीं है। ये है कि 2 एक्सप्रेशन 2 वेरिएबल में आए क्योंकि 2 के हमको 2 ग्रुप मिले। तो इस मीन टर्म वाले
एक्सप्रेशंस के लिए जो डेसिमल फॉर्म में दिया है के मैप से सॉल्व करने पे सीधा फिल्टर होकर हमारा आंसर है x वाई डेज प्लस x जेड।